हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने बीएड में कोर्स रखा हुआ है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस, हिस्ट्री जहाँ तो फिर पॉलिटिकल साइंस जैसे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन जरूर होएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहले तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस का रीड करेंगे। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप रिलैक्स होकर सुनिए इसको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सोशल साइंस डज नॉट डेवलप इन वन डे। एक दिन में नहीं आ गया कि आज हमने देखा कि हाँ सोशल साइंस की जरूरत है, आज ही हमने डेवलप कर लिया। नो, इट इवॉल्व्ड स्लोली एज ह्यूमन बींग्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैम सोसाइटी। होली होली ये हमारे जो सोसाइटी में आया। बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, एशियंट पीरियड में क्या था? इन एशियंट सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, ग्रीक, चाइना, पीपल करते थे स्टडी सोसाइटी की भी, गवर्नेंस की भी, इकोनॉमी की भी एंड ह्यूमन बिहेवियर की भी। तो जो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स एक्सप्लेनिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ दूसरी ओर थे ग्रीक थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल ने क्या था कि ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है एंड स्टडीड पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड कम्युनिटी लाइफ। ये था एशियंट टाइम में किस तरह से सोसाइटी की स्टडी होती थी। उसके बाद है मेडिवल पीरियड में क्या होने लगा? स्टडी ऑफ सोसाइटी मिक्सड विद रिलीजन। अभी रिलीजन भी आ गया, सोसाइटी की स्टडी विद द हेल्प ऑफ रिलीजन भी होने लगी। किंग्स, चर्च एंड रिलीजियस टेक्स्ट गाइडेड सोशल थिंकिंग। देयर वाज नो सेपरेट सोशल साइंस। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था सोशल साइंसेस का, ना तो एंशिएंट पीरियड में ना ही मिडीवल पीरियड में। बट आइडियाज ऑफ मोरालिटी, गवर्नेंस एंड एजुकेशन स्लोली अवॉल्व्ड। उसके बाद रेनेसां, न्यू थिंकिंग बिगेन ड्यू टू साइंटिफिक स्पिरिट, एक्सप्लोरेशन, ट्रेड एंड ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म होता है कि ह्यूमन को सेंटर रखना, ह्यूमन को, इंसान को सेंटर्ड फिगर रखना। स्कॉलर्स बिगेन क्वेश्चनिंग ओल्ड बिलीव्स। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी। तो मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? सोशल साइंस इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। ये एक सब्जेक्ट बन गया, लाइक सोशोलॉजी सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर की स्टडी करना, इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन की स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस पॉलिसीज, गवर्नमेंट पावर, स्टेट की स्टडी करना, हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स की स्टडी करना, एक सब्जेक्ट बन गया हमारे पास मॉडर्न पीरियड में। जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर्स की स्टडी करना, कम्युनिटीज़ की स्टडी करना। तो यहाँ पर है सोशल साइंस बिकम अ साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल फील्ड सच एज। कैसे एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक बन गए? क्योंकि इसमें डाटा, ऑब्जर्वेशन, सर्विस एंड एनालाइज यूज होने लगे। आफ्टर दैट हमने कर लिया है हिस्टोरिकल, क्या मैं आपको बता देता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस। इसमें आपने डिफाइन करना है कि एशियन में क्या था, मिडीवल में क्या था, रेनेसां पीरियड में क्या था, मॉडर्न पीरियड में आकर ये एज आ सोशल साइंस एक सब्जेक्ट बना। अभी हम करेंगे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स। It is the study of people, them culture, behavior and the world they live in. It helps in, ये क्या helps करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए? how societies are formed, how governments work, how many an economy function, how people interact and develop culture, how history shapes the present। ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सोशल साइंस हेल्प करती है। उसके बाद है नेचर ऑफ सोशल साइंसेस। द नेचर ऑफ सोशल साइंसेस मीन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट है सोशल इन नेचर। सोशल इन नेचर मीन्स सोसाइटी की स्टडी करती है। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर्स एंड दैम सोशल रिलेशनशिप्स, फैमिली, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी। उसके बाद है साइंटिफिक बट ह्यूमैनिस्टिक। इसमें क्या होने लगा? सोशल साइंसेज में हमारे पास साइंटिफिक मेथड यूज होने लगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, डाटा, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, बट डील्स विद ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर, सो इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमैनिस्टिक। क्योंकि सोशल साइंसेज में हम ह्यूमन को सेंटर रखते हैं, इसलिए ह्यूमैनिस्टिक। उसके बाद है डायनामिक। सोशल स्टडी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। सोसाइटी चेंजेस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, लास्ट चेंजेस, देयरफॉर सोशल साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। सोशल साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, इसलिए ये डायनामिक है। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी होता है सोशल साइंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, जियोग्राफी शेप्स इकोनॉमी एंड कल्चर, हिस्ट्री शेप्स सोसाइटी। उसके बाद है बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। It develops theories but also solves real life problems such as poverty, unemployment, gender issues and environmental concerns. Empirical का होता है कि मीन्स social studies based on
फैक्ट्स, एविडेंस, सर्विस, नॉट जस्ट इमेजिनेशन। हिस्टोरिकल हमने पढ़ लिया, बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद हमने किया नेचर ऑफ, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस हमने किया, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस। अभी हम करेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सोशल स्कोप मीन्स व्हाट सोशल साइंस कवर्स एज और एरियाज इट स्टडीज। तो सबसे पहले इसमें होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटी इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट वर्क्स। दिस इंक्लूड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप्स। इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल ग्रुप्स की, सच फैमिलीज, कास्ट, क्लास, ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, कस्टम, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज, सभी की हम स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडीड हाउ पीपल बिहेव एंड इंडिविजुअल्स एंड एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप्स। ह्यूमन्स के एटीट्यूड्स, बिलीव्स, इमोशन, सोशलाइजेशन प्रोसेस, ग्रुप बिहेवियर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ये सभी हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की भी स्टडी करते हैं इसमें, एंड ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पॉलिटिक्स आ गया हमारा, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसमें हम लॉ, पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन और सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ओरिजिन्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, राइट एंड ड्यूटीज, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स रिसोर्सेज। प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं 9th से, हमारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होते जाती है 9 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, मार्केट्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इश्यूज लाइक इन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री and past events. History helps us to understand ancient, medieval and modern civilization, important movements, wars, revolutions, cultural, social, political changes, how the past shapes the present and future. ठीक है, ये सभी कुछ हम स्टडी करते हैं सोशल साइंसेस के अंडर। जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो गया। उसके बाद है स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सोशल साइंस ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन ज्योग्राफी, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट इशूज सच एज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप। सोशल साइंस में कनेक्ट्स मैनी डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। दिस मेक्स सोशल साइंसेस ब्रॉड टर्म है सोशल साइंस एंड इंटरकनेक्टेड एंड मल्टी डिमेंशनल। तो कंक्लूजन में हम दिखेंगे कि द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज ऑफ इट्स स्टडीज human beings, them behavior, them institution, them past, them environment. It helps understand real life problems and provide solutions for creating a better society. तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। सोशल साइंसेस में हमारा सभी कुछ आ जाता है, हाउ दिस सोसाइटी बिहेव्स, हाउ दिस सोसाइटी फॉर्म्ड, पास्ट इवेंट, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी को आपने एक्सप्लेन कर देना है जब आप इसको लिख रहे होगे। तो ये आपने सारा कंटेंट अपने क्वेश्चन में लिखना है।